हेलो दोस्तों, माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर। आज जो है हम दोस्तों, आज हम कैलेंडर को कैसे याद रखना है ये सीखने वाले हैं। अमेजिंग टेक्निक होने वाली है। हम कोई भी डेट अगर आप पूछो किसी को भी तो उसका डे क्या होता है आप इजीली बता सकते हो। ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और मेमोरी को भी शार्प करेगा। जैसे मैं वर्कशॉप लेता हूँ, वहाँ पे अलग अलग पेरेंट्स बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। मैं उनसे कहता हूँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताओ। आप कौन से दिन आपका जन्म हुआ है, आपका डेट कौन सा है, डे कौन सा है, मैं बताता हूँ। तो ये चीजें हम सीख के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और दे लाइक अ शॉक हो सकते हैं। आपने कैसे बताया? 100 साल का कैलेंडर, 200 साल का कैलेंडर, 300 500 साल का कैलेंडर आप इजीली याद रख सकते हो। अमेजिंग टेक्निक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी और एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी जो हम लोगों को दिखा के उनको चौंका देते हैं। चौंक जाएंगे लोग, यस दे विल लाइक अ शॉक हो जाएंगे। सीखना है कैसे, तो यहाँ पे हम जानते हैं। देखो, कैलेंडर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला होता है डे, दूसरा होता है मंथ और थर्ड होता है ईयर। ये तीनों का कैलकुलेशन, यस, डे मंथ एंड ईयर, ये तीनों का कैलकुलेशन हमें अगर समझ में आया तो कैलेंडर याद रखना काफी इजी है। कैसे? आइए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कैसे हम कैलेंडर को याद रख सकते हैं, और वो भी कुछ मिनटों के अंदर। यस, काफी मजेदार है। हाथों की ये कैलकुलेशन से आप आपको आएगा। देखो, कैलेंडर को आपको पहले मैं बताया, तीन है इंपॉर्टेंट। उसमें आपको है पहला ईयर। यस, हम ईयर को देखेंगे यहाँ पे। जैसे 1991, 1992, 1993, 1928 तक, यानी देखो 28 साल तक यहाँ पे कोडिंग है। 1 3 5 6 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सभी कोडिंग्स है। ये सभी कोडिंग्स जैसे के वैसे रिपीट होते हैं। कब? 28 साल के बाद। यस, आप देखो सेम कोडिंग रिपीटेशन हो रहे हैं एवरी 20 ईयर, जो रिपीटेशन होता है। इससे पहले इसके बाद हर समय पे ये रिपीटेशन होता है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक ही चीज है कि हर 28 साल के बाद यही कोडिंग होने वाली है। तो ये कोड से हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमें कुछ कोड है वो याद रखने हैं, वो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के मंथ के कोड। यस, इजी है। जनवरी का 1 है, फिफ्थ का 4 है। ये कैसे याद रखना है? साल के, मंथ के हम बाद में देखने ही वाले हैं। आपको बाद में याद रखने हैं डेज के, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ पे देखो ये तो इजी है, 1 2 3 4 5 6 और 0। इजी है। संडे का 1 है, स्टार्ट करो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे का 0 है, 7 नहीं है, 0 है, याद रखो वो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आप किसी से भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हो। जैसे मेरा अभी देखेंगे कौन सा डे आता है। जैसे मेरा है 24 जनवरी 1989। इसका डे क्या है आइए जानते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये है, आपको जो डे है उसका क्या करना है, वैसे के वैसा ही लेना है। डे, डे यानी 1 से लेके 30 31 28 जो फेब में होता है, जो भी डे है वो वैसे के वैसे लेना है। वो जो तारीख है वैसे के वैसे लेनी है। जैसे 24 है वैसे के वैसे लेना है, कुछ न बदल नहीं करना है। जनवरी का कोड देखना है, यस, और 1989 का कोड देखना है। इनका एडिशन करना है। जनवरी का कोड क्या है? 1। ओके, बाद में 1989 का कोड यहाँ पे हम देखेंगे, 1989 6 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 24 1 + 6। ओके, इसका कैलकुलेशन किया, 24 डे मंथ 1, उसका कोड 1, और 1989 का कोड है 6। इसका कैलकुलेशन किया तो आया 31। इस 31 को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? 7 से। 7 से ही क्यों? क्योंकि 7 जो है, 7 जो डेज होते हैं उसके साथ हमें डिवाइड करना है। जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो हर बार, क्या मैं बोल रहा हूँ, हर बार जब ये कैलकुलेशन आपने एडिशन किया तो हर बार 7 से डिवाइड करना है। इजी है। 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 7 4 जा 28। यस, 28 आया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर? रिमाइंडर ये होता है 3। जैसे 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आया 31 - 28 3। ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर। इसे रिमाइंडर कहते हैं। और ये रिमाइंडर, ये नहीं 4 नहीं, 3 3 चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 3। ये जो रिमाइंडर है इसका कोड, डे का कोड क्या है वो देखना है। यानी जो रिमाइंडर आया ना उसका डे का कोड क्या है। जैसे देखो 3 का कोड है ट्यूसडे, तो इसका आंसर हुआ ट्यूसडे। 24 जनवरी 1989 चेक करो, मेरा जन्मदिन है।
इसका मेरा जो बर्थ हुआ था वो ट्यूसडे हुआ था। इजी है, कितना आसान है। यस, जैसे एग्जांपल और लेता हूँ, 29 दिसंबर 2021। क्या करना है, 29 वैसे के वैसे लिखना है। दिसंबर का कोड क्या है, 6 है। 2021 का कोड क्या है, 4 है। बाद में चेक करो, इसका कैलकुलेशन किया, 39 आया, उसको डिवाइड किया 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना है, 4 है। 39 माइनस 35 4, और 4 का डे क्या है, वेनसडे। कैसे ट्यूसडे का 3 था, वेनसडे का 4 है। 4 क्या है, यानी आपका डे है। ठीक है, इजी है कैलेंडर याद रखना। अभी एक चीज हमेशा याद रखनी है कैलेंडर को याद करते समय, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो क्या है, कैलेंडर में 2 मंथ जो हमें देखने हैं, जनवरी, फरवरी और लीप ईयर। लीप ईयर हमें इंपॉर्टेंट है। लीप ईयर, लीप ईयर यानी हर 4 साल के बाद, यस, फरवरी महीने में 29 डेट आती है। हर जो साल होते हैं उसमें 28 होता है फेब में, लेकिन एक साल ऐसा आता है 4 साल में 29 होती है, उसे लीप ईयर कहते हैं। उस समय पे जनवरी एंड फरवरी में कुछ चेंज करने हैं। सेम चीजें उधर होगी, लेकिन एक चीज बदलेगी। कौन सी, वो है लीप ईयर। लीप ईयर कौन से मैं आपको बताऊं, 4 साल बाद जो कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेयर करूँ आपको कि लीप ईयर देखिए यहाँ पे, लीप ईयर है एवरी 4 मंथ्स। 2000, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये लीप ईयर है। इससे पहले क्या हो गया, 1996, 1992। अब पीछे पीछे जाओ, 4 साल पीछे, 4 साल आगे, 2000 पकड़ो। तो ये जो लीप ईयर है, यहाँ पे 2 मंथ में मैं क्या कर रहा हूँ, बस 2 मंथ का, 2 मंथ्स ओनली फॉर फरवरी या जनवरी, और कौन सा लीप ईयर का साल, उसमें से 2 मंथ जनवरी में थोड़ा सा में चेंज करना है। इजी चेंज है, कुछ नहीं है। जो भी डे आता है वो कैलकुलेशन करके, जो हमने अभी देखा, जो भी कैलकुलेशन करके लीप ईयर में बोलता रहो बस। लीप ईयर और 2 मंथ में ही, जनवरी और फरवरी में जो भी डेट हमें मिली है, डे हमें मिला है, जैसे मंडे हो, ट्यूसडे हो, जो भी वैसे कैलकुलेशन करके जो भी पाया है हमने, वो जो डे है वो नहीं पकड़ना है, उसका पहला दिन पकड़ना है। कैसे, अगर वो कैलकुलेशन करके, अगर एग्जाम्पल वेनसडे आया है, तो आपको वेनसडे वो डे का नहीं रहेगा, वो डे नहीं रहेगा। वेनसडे का पहले क्या है, ट्यूसडे। यस, ट्यूसडे होने वाला है। यस, सिंपल है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे 17 जनवरी 2020 ये लीप ईयर है, और जनवरी महीने में है, जनवरी एंड फरवरी ये 2 महीने में। तो 17 जनवरी का कोड है 1, 2020 का कोड है 3, और 17 जैसे कि वैसे लिखा, 21 हमें मिला। बाद में डिवाइड किया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 0 0। 0 को कोड क्या है, 0 का हमने देखा था सैटरडे है। यस, 0 को कोड क्या है, सैटरडे है। तो सैटरडे नहीं लेना है, उसका पहला कौन सा, फ्राइडे। यस, इसका क्या है, फ्राइडे है। सैटरडे का कोड 0 है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमने अभी देखा था। सैटरडे का कोड 0 है, यानी हमने 0 रिमाइंडर मिला है, और ये 0 यानी सैटरडे, तो सैटरडे ने लेना है यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे 17 जनवरी 2020 है। तो ये जो है आपको बस लीप ईयर में बस थोड़ा सा ये करना है। तो देखो माय डिफरेंस, कैलेंडर याद रखना कितना इजी है, ये आप सीख के आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, प्रॉब्लम है कि ये इतने सारे कोड्स कैसे याद रखना है, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये कैसे हमें याद रखने हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मेमोरी टेक्निक। यस, मेमोरी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे है। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं मेमोरी टेक्निक्स को, उनको जो है हमारा प्रोग्राम, यस, थर्ड एक्टिवेशन का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, जहां पे आप अनलिमिटेड नंबर याद रख सकते हो, कोई भी कोडिंग याद रख सकते हो, कोई भी फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो, कोई भी डेफिनेशंस को, क्वेश्चन को याद रख सकते हो। इसके लिए थर्ड एक्टिवेशन का जो किट है, उसमें से मेमोरी पावर का जो प्रोग्राम है वो आपको लेना पड़ेगा। और ये सभी जो नॉलेज है आप अपने घर पे बच्चों को सिखा के, अपने आपको सिखा के, सीख के आपकी लाइफ बदल सकते हो। तो मेमोरी टेक्निक्स क्या है, कैसे काम करता है, थर्ड एक्टिवेशन क्या है, ये पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का किट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सीख के उनकी लाइफ बदल देने वाले हो। सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है।
आपकी बच्चे आंखें बंद करके कैसे दिखाई देता है? ये सवाल का मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें बता दूं। आंखें बंद करके जब हम जीरो थॉट्स में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, आंखें बंद होती है, तब हम समाधि अवस्था में, मेडिटेशन में अंदर की चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे आंखें बंद करके हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, वैसे ही आंखें बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी देर बाद पता चला, और 2013 में ये जब इंडिया में साइंस आया, जापान में इसका रिसर्च हुआ था और इंडिया में आया, तो पीनियल ग्लैंड, ये स्पीनियल ग्लैंड से ये संभव है और बच्चे आंखें बंद करके देखने लगे। मैं पिछले 6 साल से इसे सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लेवल पे ये जो पावर है काफ़ी हाई होती है। जैसे बच्चे के अंदर विचार कम होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, इस वजह से वो ध्यान में, जीरो थॉट्स में, समाधि में ईजीली जा सकते हैं। यस, आपके बच्चे के अंदर ये पावर ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है, और ये पावर अगर आपने डेवलप नहीं किया, ये डल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों करना है? जब आंखें बंद होती है, बच्चा रीडिंग करता है, जब वो आंखें बंद करके रीड करता है तो वो समाधि अवस्था में होता है, और जब समाधि अवस्था में होता है, बुक को बंद भी कीजिए तभी भी वो उल्टा पड़ता है। यानी इतना अमेजिंग है, पिछले 6 साल से इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हो, और बच्चे कोई कॉम्पिट नहीं कर सकता इन बच्चों से। थर्ड एक्टिवेशन खोलने के बाद नो कंपटीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जब ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया है, और आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको बस आज जो है प्रोग्राम, इस किट को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपको जो है ये किट, आपको हमारा लिंक मिलेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, और ये वीडियो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 2 दिन का फॉलोअप देने वाले हैं। ये चिंता मत करिए ये बच्चों को घर पे कैसे आएगा, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको हेल्प करूँगा। हज़ारों बच्चों को हमने ये सीखा है, घर बैठे इसका अनुभव लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो 3 जो बड़े प्रोग्राम है, क्या कह रहा हूँ, 3 जो बड़े प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे पहला है रेकी। रेकी एक अमेजिंग साइंस है। जैसे आंखें बंद करके बाहर की दुनिया दिखती है, हमारी अंदर की दुनिया जब बच्चे देखते हैं तो जो बीमारी होती है वो हम देख सकते हैं, और उस बीमारी को हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बड़ों के लिए दिया है, पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के साथ, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड जो प्रोग्राम है रेकी से, मैं आपको बता दूं, पहले रेकी से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, चश्मा नहीं लगेगा, है तो निकल जाएगा, बच्चों को स्पेक्स की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सेकेंड जो है एनएलपी। जैसे सुनिए, मिड ब्रेन करने के बाद एनएलपी सीखना ज़रूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज होती है मन की, जो भी देखते हैं, फील करते हो, अनुभव होता है, वही बाहर घटित होता है। एनएलपी के साइंस में हम दिशा देते हैं। जैसे बच्चों की टीवी की प्रॉब्लम है, बच्चा सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, जिद्दी हो चुका है, राइटिंग स्पीड कम है, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनएलपी है। और ये एनएलपी के प्रोग्राम आपको फ्री मिल रहा है। इसका जो फीस है वो काफ़ी हाई में लेता हूँ, लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ्री है। थर्ड जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, तीसरा मेमोरी पावर। ये जो प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाला है। हमारे 11, 12 एंड 13 ये जो 3 सेशन है मेमोरी के ऊपर है, और ये 3 सेशन जिन बच्चों ने किया है, कितना भी बड़ा नंबर हो वो याद रखेंगे, कितने भी सारे वो क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ के याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की डिक्शनरी के शब्द याद हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, बोन का स्ट्रक्चर है 206 नाम, उसको याद रखना है तो कितना समय लगेगा? आप उसको रट्टा मारोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद उसको आप 1 घंटे में याद रख सकते हो। इतना अमेजिंग ये प्रोग्राम है। यहाँ सीख के कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ब्रिजेश कनन गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, निश्चल नारायणा जो वंडर बॉय है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है, जिन्होंने मेमोरी के ऊपर ये चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्त है जो लिम्का बुक ऑफ होल्डर है, ये सीख के उन्होंने काफ़ी सारा कैलेंडर याद रखा है। ये सीख के ये आपको मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो अनोखा प्रोग्राम है हमारा 30 डेज़ का, अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सही कैसे होगा, तो आप मुझे देखने के लिए मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे देखिए मैंने बरसों से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कितने सारे पेरेंट्स के टेस्टिमनी, इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे पेरेंट्स के अनुभव दिखेंगे, उन्होंने ये घर बैठे सभी ने सीखा है। तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। चलो, आप विश्वास नहीं रखते हो ना, चलो मैं खुद रिस्क लेता हूँ। आपको 30 दिन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आपके बच्चे आंखें बंद करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ।
यस, मनी बैक गारंटी, अभी तो रिस्क नहीं है। चलो ये वीडियो आप सेव कीजिए और ये मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। आज ही के आज बच्चों को करना है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बस डिसीजन लेना है, आज के आज एनरोल करना है। थैंक यू। हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत, वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है। और आपको कैसे स्टार्ट में हाँ। पता चला, आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा ओके एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने अच्छा आपको कॉल किया और वहां ओके से हम लोगों ने शुरू किया। यस। तो मैम जो है मुझे मैम आप टीचर हैं है ना, आप स्कूल में एज अ यस। टीचिंग यस। करते हैं। और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा, तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। आपने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और हाँ उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके यस जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स यस इन यस 5 days। या अभी उनके 5 ही दिन कंप्लीट हुए। हमारा वो वेदांत है, वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने। एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये यस यस। एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है। ठीक है, और भी वो कई जी हाँ। चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। मैम मुझे बताइए, मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे? अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और यस मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मुझे ओके लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है और अच्छा, मोबाइल, मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था अब वो थोड़ा कम यूज करता है। कम कर रहा है। ओके नाइस। तो हाँ। ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी जी। देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है। मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशंस। ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है। ये तीन पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये हो जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है, जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है। सर आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, ये आपको कैसे पता चला? किसने आपको बताया ये चीजें? मेरे जीजा जी है विरार हाँ में, यस बोल करके हाँ उन्होंने बताया कि आप का वीडियो वीडियो देखा था आपका उन्होंने, अच्छा तो उन्होंने बताया कि आप ये करके देखो, या आपके लड़के भी पढ़ाई में होशियार हो जाएंगे। ओके हाँ 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 हाँ। तो आप हमारे मुझे बताइए सर, जब आपने पहली बार देखा या उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में ये काम करेगा, आंखें बंद करके दिख जाएगा, ऐसा आपको लगता था? पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था, मगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया आपका। हाँ आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की हाँ हाँ कमजोर थी, हाँ हाँ तो कर सकती है, ऐसा मैं सोचा। बरोबर यस ये सभी को कहना चाहूंगा कि मयंक और आर्या ये दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर्स है वो कर रहे हैं और डेलीगेटली यानी वो 100% दे रहे हैं, और उनको अभी आंखें बंद करके दिख रहा है। आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? उसे आंखें बंद करके पढ़ना आता है। हाँ सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलती है, जो हाथ में रहते हैं वो सब, हाँ सब करती है। सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। इनका कोर्स है उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने?
11। 11th, ओके 11 डे यानी 11 दिनों में आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीजें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं, ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हमें आर्या अभी थोड़ा सा। सुनती भी है, घर हाँ में सब सुनती है, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी, यस यस यस, सुनती अभी नहीं है। सुनती है। हाँ हाँ, और जो बोलेगा वो करती है। वो करती है, ओके। इनका मैं पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान? जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली नहीं। टीवी पे अपन अपना जो एक चलता कोर्स है है। वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, वो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी रिमोट सही। छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन से ये मुमकिन है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस बांग्लादेश से है, और हमें बताओ कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन। मोबीन है। मोबीन, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो? यूर इन विच सिटी? मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप मुझे बताएं मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना, कहाँ से पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पहले मेरा हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते था, बस मेडिटेशन। Every 5 times a day we would do the meditation. वाओ। पर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है, ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। तो मेरे को विश्वास नहीं था, मैं तो अच्छा ओके ठीक है, मैं ये करेगा, मैं कांटेक्ट, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके, तो आपको उसी ने मेरे को नंबर दिया, उसके अब्बू ने, मेरा हस्बैंड ने। अच्छा अच्छा, तो आपने YouTube पे देखा और YouTube पे देखने के बाद आपने हमें कांटेक्ट किया। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिन को दिखाई देने लगा? कितने दिन बाद? एक सप्ताह जब मैंने किया मेडिटेशन, एक सप्ताह जब मेडिटेशन किया, तो 6 दिन में जब मैं उसको कलर दिखाता था, जब भी मेडिटेशन देता मैं उसको कलर इंट्रोड्यूस करता था अबाउट द कलर्स, तो वो मेरे को बोलता था कि ये कलर, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। I would not, because I would not believe it. तो मैं बोलता था कैसे हो सकता है? मैं बोला आप सचमुच देख सकते हो? वो बोलता था हाँ मैं देख सकता हूँ। After within 1 week you will be able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC. I made some cards, मैंने थोड़ा कार्ड बनाया था, उसके ऊपर नंबर और ABC लिखकर वो रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था, यानी ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैंने उसको पूछा कि आप सचमुच देख सकते हो बोन मार्क से? वो बोलता हाँ माँ मैं देख सकता हूँ। मैं बोला तुमको कैसे अनुभव होता है? बोलता मेरे को इधर वो रंग आता है, उसका कलर आता है, और फिर वो जो अल्फाबेट है उसको अल्फाबेट वो सामने ऐसे ये होता है, प्रकाश हो जाता है। फिर मैंने उसको कॉटन देख के फिर मैंने खुद ट्राई किया सर, ट्राई किया कि नीचे से देख सकता है कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं खुद बंद करके देखा कि नीचे से कब जब हम लोग कॉटन कुछ देता है तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, इट्स डार्क। But this is like, it's very surprising, like unbelievable that we can see with closed eyes. Yes. It's very exciting. Yeah. लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज।
बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स हैं, वो आपने लगभग आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी बढ़ती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। सबसे पहला अगर कोई फायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है वो है मेमोरी, स्मरण शक्ति के ऊपर काफी मात्रा में बच्चों की बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। सर इतना डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है। सार्थक हमारे साथ है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ है, वो आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्थक जो है कॉन्टेंट रीडिंग मानो फ्लिप करके किताबें भी पढ़ रहा है। आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो वो भी बताइए। और आप मेरा नाम सार्थक संतोष मिश्रा है। अच्छा। मेरे स्कूल का नाम सार्थक मेरा स्कूल का नाम ZP प्राइमरी स्कूल सौंदाला है। मैं भेंडे में रहता हूँ। भेंडा तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर। ओके, सो ये भेंडा मानो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यहाँ का है पढ़ने की। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा पता चला मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो साइंस है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैम आप भी बताएं। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। और बहुत सारे बच्चे देखे जिनको मिड ब्रेन एक्टिव हुआ था और वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम हमारे बच्चे का ये कोर्स जरूर करेंगे। आपसे संपर्क किया और फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके। सार्थक के पेरेंट जो है एज अ टीचर उनका प्रोफेशन है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर हैं। जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, वो किया। उस करते समय आज सार्थक को कितने दिन बाद आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ? तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 to हमने 50 तक नंबर लिए थे। वो मराठी में कुछ लिए थे, कुछ इंग्लिश में लिए थे नंबर्स उसके। तो वो ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसे नीचे से दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी है, लेकिन जो साइड में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है ना, उससे दिखाई देगा शायद, ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया, कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर। अच्छा। और 2-3 दिन से लगाई, फिर भी वो पढ़ने लगा। अरे वाह। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, हमें भी विश्वास नहीं था। और मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना, वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई। उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। उसको सब कुछ दिख रहा है। लेटर्स भी पहचानता है, कलर पहचानता है। और पाव के नीचे भी यदि हमने कुछ कार्ड वगैरह डाले तो वो भी वो पहचान सकता है। अरे वाह, यानी पैर से भी वो रीडिंग कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके आज जो है उनके अंदर काफी डेवलपमेंट आया है। 1 साल पहले उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइव ट्रेनिंग लिया था। आज जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को वो डेली मुझे वीडियोस भेजते हैं। सर एक्चुअली सर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ बदल देने वाला है। सर आपको कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है, आपको कैसे पता चला था? आप क्लास लगाने से पहले आपको? मैंने आपका यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखा था सर आपका। ओके। आपके बहुत सारे उधर वीडियो थे और वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे माइंड में तो एक ख्याल आया, लेकिन हमारे भी बच्चे का नहीं क्या कौन पढ़ना जरूरी है। यस। इसीलिए मैंने आपका एक बार वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना, सीखना चाहिए,
लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा, यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। नंदिनी से पूछेंगे, नंदिनी 20 प्रोग्राम का जब आपने अनुभव लिया तो आपको कैसा लगा? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आपको कैसा लगा? नंदिनी आपने कैसा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा आपको? पहिल्यांदा स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, सुरू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ ओके ग्रेट, नंदिनी बता रही थी। अच्छा अच्छा, असं पटकन घेऊन झाला, पटकन केला, म्हणजे हेल्प होती त्याने। ओके, नाइस नाइस नाइस। गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी, इंट्यूशंस, कंसंट्रेशन, ये पावर बढ़ती है बच्चों की। सर आपको क्या बदलाव दिखा नंदिनी में? तुम्हाला काय वाटलं नंदिनी में, क्या आपने चेंज देखा यहाँ पे? जब आप 1 साल से नंदिनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, आपके काफी सारे वीडियोस में मुझे मिलते हैं कि नंदिनी ये किया वो किया, मैं काफी पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप में ऐसा क्या चेंज देखा है नंदिनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद? एक्चुअली सर पहले उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस उनमें अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया है उसके। अरे वाह, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की इसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे जैसा बच्चा, मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है। और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है। ऐसा एक शख्स हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है। वी हैव वन ऑफ द फेवरेट माय स्टूडेंट एंड हिज नेम इज केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। वाह वाह केदार, बोलिए सर। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ हाँ, आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है? औरंगाबाद से ही हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद से। जी हाँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा, गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके, नाइस। जी हाँ, और मेरा जो लड़का है इसका नाम है केदार रामपुरकर। ये अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, वो बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। तो उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो जब से मुझे पता चला था कि आंखें बंद करके कितने दिन आया था, कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, ये आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर, जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है तो करके 2 दिन में एक्टिव हुआ। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या बदलाव? उसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था। अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था। कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था।
तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसी को बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसुपे है। या मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। यश के पापा उनके साथ हैं। सर आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है, या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा। तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है पुणे में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर। मेरे फ्रेंड है एक, उनके लड़के ने ये बोला था कि ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था लेकिन देखा नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं ऊपर आपका देखा, मैंने वहां पर आपका आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए। तो आप मुझे कांटेक्ट में गए। 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आपने घर बैठे किया है। कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? 4 या 5 दिन के बाद ही हो गया था। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन सी चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्राइंग कलर कर सकता हूँ। वाओ, नाइस। रीडिंग कर सकता हूँ। रीडिंग कर सकते हो, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, सब मतलब सब पहचान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। वाह, वेरी नाइस यश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है? कोर्स जो भी आपने किया है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है? ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो गया। कम हो गया। घर में काम थोड़ा कम, काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक काम उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा, वो इमीडिएटली करता है। और टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून वगैरह जो ज्यादा देखता था। अरे वाह, नाइस नाइस। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे, लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती, क्योंकि मन कंट्रोल है। तो मेडिटेशन करना हमेशा जरूरी है। और आपने ये भी देखा हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय। हमने रेकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा